करता हूँ स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में केमिस्ट्री के आईयूपीएससी नाम ट्रिक के अनुसार सीखेंगे। उपसर्ग संयोजक यौगिक क्या होते हैं, उपसर्ग संयोजक यौगिक क्या होते हैं। तो यहाँ पर दिया होगा आपको जो पेपरों में आता है K4 ब्रैकेट में होगा Fi और ब्रैकेट में CN6 ब्रैकेट बंद होगा। तो इस यहाँ पर देखेंगे जो ट्रिक के अनुसार याद करेंगे, रासायनिक संकरों का नामकरण, रासायनिक संकरों का नामकरण कैसे करेंगे। तो नंबर 1 पहले धनायन, धनायन का नाम, फिर प्लस का लिंगाइड का संख्या का बनाना, फिर केंद्रीय परमाणु धातु के परमाणु का नाम, फिर एट पश्च लग्न, फिर रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या। ये कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है, तो ये ट्रिक के माध्यम से इसको बारी बारी से सीखेंगे। तो पहले धनायन का नाम, तो यहाँ पर सबसे पहले धनायन कितना दे रखा है, धनायन का नाम है पोटेशियम। तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद बात करेंगे पोटेशियम धनायन का नाम हो गया। उसके बाद लिंगैंड का संख्या का नाम बनाना, लिंगैंड की संख्या कितनी देखिए, लिंगैंड कितनी दे रखी, तो 6 दे रखी है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, हेक्सा, क्या लिख देंगे, हेक्सा। तो यहाँ लिंगैंड कौन सा, हेक्सा हो गया। उसके बाद क्या कह रहा था, केंद्रीय, यहाँ कह रहा था केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु परमाणु क्या दे रखा है, केंद्रीय सेंटर का जो दे रखा है सीएन, सीएन को बोलते हैं साइनो, क्या बोलते हैं, साइनो। तो यहाँ लिखेंगे साइनो, तो यहाँ लिख देंगे क्या, साइनो। उसके बाद यहाँ पास, उसके बाद क्या हो जाएगा, एफ आई को क्या बोलते हैं, एफ का मतलब क्या हो गया, फिर कह रहा था। उसके बाद एट पश्च लग्न, एट पश्च का मतलब पीछे का लग्न जो है। उसके बाद रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद एट पश्च लग्न, एट पश्च लग्न का मतलब होता है एफ आई को क्या बोलेंगे, फायरेट। क्या वो ये ई लगा हुआ इसलिए से बोलेंगे फायरेट, यहाँ लिखेंगे फायरेट। उसके बाद देखेंगे इमा लिंगेंड की संख्या कैसे, ऑक्सीकरण संख्या रोमन में कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पास एक बार बारीकी से आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पास ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, तो यहाँ से देखेंगे गौर से। ये जो बहुत टेंशन की बात होती है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें रोमन में। तो यहाँ देखेंगे जो पोटेशियम जो धनायन होता है, तो इसकी संख्या कितनी निकलेगी, जो धनायन है तो इसकी 1 होगी। उसके बाद देखेंगे हमको क्या करना है, फेरस निकालना है, फेरस की संख्या निकालना है, फेरस ऑक्साइड की। तो ये कैसे निकालेंगे, फायरेट की। तो यहाँ पास पोटेशियम कितनी संख्या 1 हो जाएगी। उसके बाद इंटू दिया कितना है, जो 4 लिखा तो 4 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये फेरस की निकालना है फायरेट की, इसको मान लेंगे, फेरस को यक्स मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस, प्लस में देखेंगे सी क्या कार्बन है, कार्बन की जो संयोजकता कितनी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन वो नहीं, 6 से 12 नहीं निकालना है, इसमें क्या निकालना है, रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो सी कितना होता है, माइनस का होता है, इसलिए पर चिन्ह का लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। इंटू 6 में हेक्सा कितना दे रखे 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 बराबर मान लेंगे 0। अब यहाँ गुणा कर देंगे, 4 एकम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस माइनस माइनस का 6 एकम 6 हो जाएगा यहाँ पास, और बराबर 0। प्लस का एक ऐसे रहेगा, 6 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, बराबर 0। और x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरीके से अगली जो ये जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं पोटेशियम हेक्सासाइनोफायरेट। तो इसे क्यों को बोलते हैं पोटेशियम, उसके बाद 6 लगे हो तो इसे हेक्सा, और सीएन को बोलते हैं साइनो, और एफ को क्या बोलते हैं, फायरेट। कितने, 2 जो है ऑक्सीकरण संख्या, तो 2 लिख दिया। ये हो गया हमारा उपसंयोजक संयोजक यौगिक। उसके बाद नंबर जो बात करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो बाहर तो कुछ लिखा नहीं ब्रैकेट में, जो पहले लिखा होता है उसको पहले ही लिखा जाता है। जैसे कि देखो ब्रैकेट के बाहर था इसलिए पोटेशियम पहले लिख लिया जाता है। इसमें जिंक अंदर दी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर देखें संयोजकता सबसे ज़्यादा किसकी है, तो 4 है। तो 4 को क्या लिखेंगे, टेट्रा, तो यहाँ लिखेंगे टेट्रा। उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 के बाद उसके बाद NH3, इसको अमोनिया नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे एमीन। क्या बोलेंगे, एमीन। जब संयोजकता निकाली जाती है उसे बोलते हैं एमीन। एमीन के बाद देखेंगे यहाँ जेडेन, जेडेन को क्या बोलेंगे, जिंक, तो यहाँ लिखेंगे जिंक। उसके बाद बात करेंगे इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या, रोमन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, सेकंड आएगी, 2 आएगी। उसके बाद और सीएल को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। क्या बोलेंगे, क्लोराइड। ये जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप सभी को तैयार करके ही जाना है। संयोजकता, उपसर्ग संयोजक, यहाँ पर उपसर्ग संयोजक यौगिक की संयोजकता आपको याद करके जाना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बता रहे हैं। अगला जो नंबर 3 जो दे रखा है आपका, यहाँ जो दे रखा है K2K3 ब्रैकेट में Al ब्रैकेट में C2O4 दिया हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। अब यहाँ देखेंगे के बाहर दिया हुआ है जैसे, तो इसे क्या बोलेंगे, पोटेशियम। जो चीज़ बाहर होगा उसको पहले लिखेंगे, तो पोटेशियम, पोटेशियम ये दे रखा है आपका, क्या पोटेशियम दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद यहाँ 3 देखेंगे, 3 को क्या बोलेंगे, ट्राई।
तो यहाँ लिखेंगे ट्राई, जो बाहर होगा ब्रैकेट उसे पहले लिखेंगे ट्राई, और यहाँ पर देखेंगे C2O4, C2O4 को क्या बोलेंगे, आक्से आक्सेलेटो, क्या बोलेंगे, आक्सेलेटो, तो यहाँ लिखेंगे आक्सीलेटो, इसी C2O4 को क्या बोलते हैं, आक्सीलेटो, तो आक्सीलेटो लिखेंगे। उसके बाद क्या दे रखा हमें है, यहाँ दे रखा है आपका एल को क्या बोले, एल्युमिनियम बोलेंगे, तो एल्यूमिनेट, इसको एल्युमिनियम नहीं बोलेंगे, लिखेंगे क्या, ध्यान से देखना, C2O4 को क्या बोलते हैं, आक्सीलेटो, और एल को एल्युमिनियम नहीं, एल्यूमिनेट, क्या बोलेंगे, एल्यूमिनेट, तो यहाँ लिखेंगे एल्यूमिनेट, यहाँ लिखेंगे एल्यूमिनेट। उसके बाद जो ऑक्सीकरण जो संख्या आएगी, तो रोमन संख्या जो ऑक्सीकरण वो कितनी आ जाएगी, थर्ड आ जाएगी। आपको ध्यान रखना है, ये जो सारी आपको याद कर लेना है, तो बना के जाना है आपको, एक बार रिपीट करके बाहर ही डाल देना है उसको। तो पहले क्या लिखेंगे, संयोजकता उपसा संयोजकता निकालने के लिए आपको धनायन का नाम लिखना है, उसके बाद लिंगाइट संख्या बनाना लिखना है, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है, उसके बाद एट पश्चिम लग्न लिखना है, फिर रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या लिख देना है। तो बस इतना करना है आपको, इतने तीन ही जो टॉपिक बताए यही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को तैयार करके जाना है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज मैराथन ही चलेगी, महामैराथन, आप सभी को तैयार करके जाना है।